सो हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या मंथन। मैं हूँ आपके टीचर नितिका और आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। बेटा आज हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 2.5 जो कि है बिल्कुल न्यू सिलेबस के हिसाब से। और आप किसी भी चैनल की पुरानी वीडियो में से मत पढ़िएगा क्योंकि हम कर रहे हैं बिल्कुल न्यू सिलेबस। तो फोकस करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 पर। तो 2.5 जो थी बेटा वो पहले थी 2.7 जो कि अब 2.7 नहीं रही है, अब वो हो गई है 2.5। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन कट हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हैं। हम इस चैनल पे बिल्कुल न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस चल रहा है बिल्कुल न्यू। तो न्यू सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करेंगे अपनी एनसीईआरटी की मैथ सीरीज। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में आ गए बहुत सारे चेंजेस जो आपको किसी भी चैनल की पुरानी वीडियोस में नहीं पता चलेंगे, आपको देखनी न्यू वीडियो ही पड़ेगी। तो इसलिए बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.5 का फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है 0.4 को डिवाइड करके 2 से इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। जब भी डिवीजन वाले क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल करना। तो रेसिप्रोकल कैसे करना है, अपना सोल्यूशन कैसे निकालना है वो हम सीखने वाले हैं। तो सीखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 0.4 जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। अब पहली चीज़ हम करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 4/10। अब डिवाइड हमें करना नहीं, डिवाइड करने के बजाय हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2 को बना देंगे 1/2 और डिवाइड का हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। अब ज़्यादा इजी हो गया, तो हो गया हमारा 4 1 4 और 2 10 20। अब देखो इसे हम और कट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 4 1 4 और 4 5 20। ठीक है बेटा, इसकी हमने निकाल ली है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास 0.35 जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। तो 35 का हो गया 35 और नीचे आ गया क्या, 100। क्यों? क्योंकि 2 नंबर से पहले था पॉइंट, इसलिए नीचे लग गई 00। अब डिवीजन की जगह करना है मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे 1/5। तो 35 1 35 और 500 हो जाएगा 500। तो नीचे है 35 ऊपर है और नीचे है हमारा क्या, 500। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं क्या, डिवाइड कैसे। यहाँ आ जाएगा मेरा 5 के से काटूंगी तो 5 7 35 और 5 1 5 और नीचे आ गई 2 0। अब मैं इसे और फर्दर चेंज कर सकती हूँ, कैसे, 0.07 लिख कर। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे भी लिख सकते थे क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2। कैसे, आप सीख लो फर्स्ट क्वेश्चन में कि मैम तो कराई जा रही, धड़ हमें समझ में नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ मैंने लिखा 1 अंदर 5 बाहर, तो यहाँ लगाया 0 पॉइंट, यहाँ लग गया 0, 5 2 हो गया 10, पूरी डिजिट कट हो गई, इसीलिए मैंने यहाँ ले गई इसे और यहाँ लगा दिया मैंने 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे आए 0.2 और वहाँ पे कैसे आए 0.7। तो बेटा देख लो अपना थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या, थर्ड पार्ट में हमें डिजिट दी हुई है 2.48 जो कि किससे डिवाइड हो रही है, हमारी 4 से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 248 और नीचे लिख दूंगी मैं क्या, अपना 100। मल्टीप्लाई करने के लिए 1/4 रेसिप्रोकल कर दिया, तो 248/400। तो देखो 248 को अगर मैं 4 से डिवाइड करना चाहूँगी यहाँ पे, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 62 और नीचे आ जाएगा मेरा 100। कैसे, 4 1 4 और 4 6 24, 4 2 8, तो यहाँ पे आ गया 62 और नीचे आ गया मेरा 100। फर्दर अगर और करूँगी तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, 0.62 पॉइंट वाले डिजिट बनाने के लिए इसे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं अपना फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 65.4 जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 6 से। तो 65.4 का बन गया 654/10, मल्टीप्लाई करा 1/6 से, तो यहाँ आ गया 654 और यहाँ आ गया 60। ठीक है, अब इसे कट कर लेंगे हम, कट करके हमारा आंसर क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे 109/10। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसे 10.9। ठीक है, इसी तरह बेटा हम कर लेंगे अपने अगले पार्ट्स कौन से हमारे, देख लो यहाँ पर आ गया हम अपने फिफ्थ पार्ट में मेरे पास है यहाँ पे 651.2 जो कि किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। तो 6512/10 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 से, तो 6512 सेम आ गया, 4 10 हो गया 40। ठीक है, अब मैं क्या इसे 4 से कट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मेरा यहाँ पे आएगा 1 6
162.28 अपॉन में 10 यानी कि 162.8। कैसे कट करा है मैंने इसे, तो देखो 6 5 1 2 को मैंने 4 से करा है क्या डिवाइड, 4 1 से आ गया मेरा 4, नीचे बचा 2, यहाँ उतारा मैंने 5 25, 4 5 से हो गया मेरा 20, नीचे बचा 5, नीचे उतारा मैंने 1। ठीक है, मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, यहाँ देख लो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6 पार्ट में बस 14.49 जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, हमारा 7 से। तो यहाँ गया 1449 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 7, तो 1449 अपॉन में 700। ये सीधा सीधा देखो 7 के टेबल आ रहा है कैसे, 7 2 ज़ा 14, बीच में लगा दूँगी मैं क्या 0 और 7 7 ज़ा 49, नीचे आ गया 100। तो आंसर मेरा आ गया 20.7। ठीक है, देन हम कर लेते हैं अपना 7th पार्ट। 3.96 डिवाइडेड बाय 4, तो 396 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 4, 396 अपॉन में 400। इससे मैंने काटा, क्या हो गया 4 9 ज़ा 36 और 4 9 ज़ा 36 अपॉन में 100, तो आ गया मेरा 0.99 आंसर। देन हम कर लेते हैं अपना 8th पार्ट। 8th पार्ट में है मेरे पास यहाँ पे 0.80 जो कि किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो यहाँ आ गया 80 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई हो गया 1 अपॉन में 5 से, तो 80 1 ज़ा 80 और 100 5 ज़ा 500। बेटा 0 से कट गया 0, ऊपर बच गया 8, नीचे आ गया 50, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या 0.16। कैसे, यहाँ मैंने लिखा अंदर 8 और बाहर क्या निकला मेरा 50। ठीक है, तो यहाँ मैं 0 पॉइंट लगाऊंगी, इसे 80 बनाऊंगी, तो 50 1 ज़ा 50, नीचे क्या बच गया 30। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लगाई एक और 0, तो 5 6 हो गया मेरा 300। दैट्स इट, ऐसे किया मैंने इसे सॉल्व। ठीक है, मूव कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, विद्या मंथन को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे खुशी मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 4.8 डिवाइड हो रहा है किससे 10 से। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 4.8 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो 48 हो गया इसका, तो नीचे आ गया 10। और डिवाइड को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे रेसिप्रोकेट कर दूँगी। कैसे, मैं कर दूँगी 1 अपॉन में 10, है ना, यही करने वाले हो ना आप सब। नो, दैट्स सो रॉन्ग, हमें ऐसे नहीं करना। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था हम बिल्कुल वैसे करेंगे। कैसे करना है आप बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये तरीका गलत है, हमें ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें लिखना है 4.8 डिवाइड हो रहा है किससे 10 से। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे एक डिजिट वाली 0 हो तो हम अपने 0 पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, राइट साइड। तो मेरा सीधा सीधा आंसर आएगा 48, क्योंकि मैंने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, अपनी लेफ्ट साइड में। तो मेरा आंसर आ गया 0.48। मल्टीप्लिकेशन में बेटा वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा था, लेकिन हम कर रहे हैं डिवीजन। डिवीजन में होगा कहाँ पे, वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट। ये बात अपने ध्यान में बता लेनी है आपने। क्या बता लेना है कि लेफ़्ट होगा जब, कब, तब होगा हमारा डिवाइड, और जब होगा हमारा राइट पे शिफ्ट तो क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, कर लेते अपना क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे लिखा मैंने क्या, 4.8 को डिवाइड किया 10 से, तो मेरा आ गया 0.48। इसी तरह मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरा आ गया यहाँ पे 5.25। क्यों, क्योंकि पॉइंट जो है वो सिर्फ राइट साइड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पे आ गया मेरे 0.07। हम कर रहे हैं डिवाइड, इसलिए आपने ध्यान देना है कि पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होंगे और मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होंगे। 3.31, यहाँ पे क्या आएगा मेरा, एक पॉइंट है तो आएगा 27.223। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अगर इसे डिवाइड तो मेरा आएगा यहाँ पे 0.056। ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं, नीचे का आंसर आएगा मेरा 0.397। दैट्स इट, इतना सिंपल था। जो आप इतना लंबा मेथड लगाते हो उसे सॉल्व करते, इससे अच्छा क्या करेंगे, हम अपना मेथड लगाएंगे। तो चलते बेटा अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देख लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे है फाइंड करनी है मुझे वैल्यू।
अब यहाँ पे मेरे पास आ गई है डबल डिजिट्स की 0, तो कोई बात नहीं, हमें पॉइंट ही तो शिफ्ट करना है, हम लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 0 है तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 0.027, दैट्स इट, हो गया मेरा आंसर सॉल्व। पॉइंट में डिजिट हो गई है मेरी सॉल्व। अब क्या करना है मुझे लेना नेक्स्ट डिजिट क्या है मेरे पास 0.3, डिवाइड हो रही है 100 तो मैं करूँगी 0.03। ठीक है, ये तो हो गई एक आगे शिफ्ट। अगर मुझे 2 आगे शिफ्ट करना तो मैं क्या करूँगी, इसे भी 0 बनाऊँगी और यहाँ पे लिखूँगी 3। बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपने। अब मेरे पास था 0.78, तो मुझे क्या करना है, 0 से भी आगे बचानी है तो 2 नंबर लगाऊंगी, यहाँ 2 0 7 8 और यहाँ जाएगा मेरा 0 पॉइंट, यहाँ आएगा मेरा क्या 5.326। ठीक है, 5 नहीं सॉरी 4 है यहाँ पे, हाँ 4.326। यहाँ पे क्या आएगा मेरा 0.236 और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 2 है तो 0.9853। दैट्स इट बेटा, दैट्स सो सिंपल, ईजिली सॉल्व हो रहा है ऐसे मेथड लगाने से। मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा फर्दर पार्ट है 4 पार्ट। देखो यहाँ पे उन्होंने जो 0 की काउंटिंग में बढ़ा दी, यहाँ पे 3 कर दी हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो सके, बिल्कुल बिना कन्फ्यूजन के। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगी क्योंकि अब थोड़ा लेवल जो हमारा बढ़ गया है। यहाँ पे है मेरे पास 7.9 और डिवाइड करें हम इसे किससे 3 zeros से, तो 9 तो यहाँ रहेगा, 7 भी यहीं रहेगा। अब 1 पॉइंट आगे शिफ्ट करूँगी तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमें 3 पॉइंट आगे शिफ्ट करना है, यानी कि यहाँ भी 0 लेनी पड़ेगी, यहाँ भी 0 लेनी पड़ेगी और यहाँ भी 0 लेनी पड़ेगी, तब जाके मेरा पॉइंट यहाँ लगेगा। क्योंकि मुझे 7 से आगे कितनी शिफ्ट करनी थी 3 zeros, तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.0079। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट में मुझे शिफ्ट करना है तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 0.0263। ठीक है, देन इसमें 0.3853 और यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 क्योंकि मुझे 3 के आगे शिफ्ट करना है, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, अगले में 0.1289, यहाँ पे 0 लगाने की नीड नहीं पड़ी क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 डिजिट्स थी। नेक्स्ट में देखो सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मुझे 3 zeros एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और एक मेरे पास 0 ऑटोमेटिकली है, यहाँ गया 5, 3 के आगे मैंने पॉइंट लगाया तो मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0.0005। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जीरोस बढ़ गई है लेकिन आपकी घबराहट नहीं बढ़नी चाहिए, आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। हम करने वाले अपना 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में हमारे पास है 7 जो कि डिवाइड हो रहा है 3.5 से। देखो अब यहाँ पे कोई 0 वाले डिजिट नहीं है, अब हमें यहाँ पे खुद से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे वो भी हम सीख लेंगे बिना घबराहट के। तो मैं पहले आपको कराने वाली हूँ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है 7 जो कि किससे डिवाइड हो रहा है 3.5 से। अब यहाँ पे 1 पॉइंट वाली और एक बिना पॉइंट वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने ले लिया 7 डिवाइड हो रहा है किससे 35 बना दिया, नीचे आ गया 10। अब मैं इसको रेसिप्रोकेट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा मेरा 7 मल्टीप्लाई में 10/35। देखो अब ध्यान से देखो, मैंने 7 को रेसिप्रोकेट नहीं किया, मैंने रेसिप्रोकेट किया किसे राइट हैंड साइड वाली डिजिट को। तो हमें किसे रेसिप्रोकेट करना है राइट हैंड साइड वाली डिजिट को। ठीक है, तो मेरा आंसर इजीली निकल जाएगा, ऊपर आ जाएगा 70 और नीचे आ जाएगा 35। अब मैं इसे कट कर सकती हूँ 7 के टेबल से। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 35 का डबल करोगे तो बेटा क्या आएगा 35 × 35, 35 × 2 = 70। इसलिए कहते हैं कि आपको टेबल्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो। तो 36 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 0.2 से, तो 36 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10/2। ठीक है, तो 360/2 तो हो गया मेरे पास यहाँ पे क्या 180। 2 से डिवाइड किया तो हाफ हो गया। देन करते हैं अपना थर्ड पार्ट में देख लो क्या है 3.25 डिवाइड हो रहा है किससे 0.5 से। अब देखो दोनों डिजिट्स पॉइंट वाली हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे आ गया 3.5 हटा दिया, नीचे आ गया 100। ओके, अब डिवाइड हो रहा है किससे 5 1 में 10 से।
अब डिवाइड तो बेटा हमें करना नहीं, हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट। यहाँ पे आ गया 10, यहाँ आ गया 5, तो 3250 और यहाँ आ गया मेरा 500। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। अब मैं इसे काट सकती हूँ 5 के टेबल से। जब मैं इसे काटूंगी तो मैं क्या ऑब्टेन करूँगी, यहाँ पे 65/10 यानी कि 6.5। ठीक है, इसी तरह कर लेंगे अपना फोर्थ पार्ट में मुझे दिया हुआ है यहाँ पर क्या 30, यहाँ पे डाल देते हैं लाइन 30.94 डिवाइड हो रहा है किससे, मेरा 0.7 से। तो ये हो गया 30/94/100। ठीक है, ये कर लिया मैंने डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इसे बनाया 7 और ये हो गया 10। अब सेम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3094 मल्टीप्लाई में 10/7, तो ऊपर आ गया 30940/700। तो बेटा सिंगल ज़ीरो से सिंगल ज़ीरो कट हो गई। जब मैंने इसे डिवाइड करा तो मैं क्या ऑब्टेन करूँगी, यहाँ पे 442/10, तो मेरा आंसर आ जाएगा 44.2 यानी कि 44.2। इसी तरह देखो अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट में है मेरे पास 0.5 डिवाइड बाय 0.25। ठीक है, तो 0.5 हो गया 5/10 डिवाइड हो रहा है किससे, 25/100 से। तो अब मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया तो यहाँ पे हो गया 5/10 मल्टीप्लाई में 100/25। तो मेरा यहाँ पे आ गया 500 और यहाँ पे आ गया मेरा 250। सिंगल ज़ीरो कट हो गई, 25 के टेबल से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पर 2। ठीक है, इसी तरह मैं कर लेती हूँ अपना सिक्स पार्ट में मेरे पास है 7.75 जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 0.25 से। तो 775/100 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा मेरे पास 100/25। तो 77500 और नीचे आ जाएगा 2500। 00 से 00 कट गई। अब 25 के टेबल से मैंने अगर इसे काटा तो मैं क्या ऑब्टेन करूँगी 31। देखो ये जो डिवीजन वाले पार्ट है ना, ये आपने आप बैठ के भी कर सकते हो, क्योंकि नाउ यू आर नॉट अ स्मॉल किड। अब आप होशियार हो, समझदार हो, आपको अपनी प्रैक्टिस खुद करनी है, खुद से पढ़ना है। कोई आपको नहीं बोलेगा पढ़ लो बैठ जाओ, नो, आपने खुद पढ़ना है और खुद से एक प्रॉमिस करना है कि हाँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा या मैं कुछ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ मेरा आ गया 76/10 मल्टीप्लाई हो रहा है 100/15 से। तो 76500 और यहाँ पे आ गया 150। सिंगल ज़ीरो कट हो गई। मेरे यहाँ पे क्या बच जाएगा 510। ठीक है, उसी तरह हम कर लेते हैं अपना 8 पार्ट में क्या है मेरे पास 37.8 डिवाइड बाय 1/4। तो 378 नीचे आ गया 10 मल्टीप्लाई करा किससे 10/14 से। मेरा आ गया 3780/140। ठीक है, डिवाइड करूँगी ऑब्टेन करूँगी क्या 27। 0 से 0 यहाँ पे कट हो रहा था। इसी तरह कर लेंगे अपना लास्ट पार्ट यानी कि 8 पार्ट लास्ट है हमारा 27 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया अपना लास्ट पार्ट। 9 पार्ट है हमारा लास्ट। ठीक है, तो 9 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अपना 9 पार्ट है हमारा 2.73 जो कि डिवाइड हो रहा है किससे 1.3 से। तो 273 में क्या आ गया मेरे पास 100 मल्टीप्लाई होगा 10/13 से। तो 2730/1300। 0 से 0 कट हुआ। 2730 को जब मैंने कट करा तो मैं ऑब्टेन करूँगी यहाँ पे 21/10 यानी कि 2.1। तो बेटा हम जा रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन, तो पढ़ लेते हैं। व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर। देखो हर एक्सरसाइज में लास्ट में वाला क्वेश्चन है, तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर। तो पहले की तरह इसमें भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है ज़्यादा का दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये देखो, और हमें किसका निकालना है, कम का निकालना है, यानी कि 1 लीटर का निकालना है। तो जब भी ज़्यादा का दिया हो कम का निकालना है तो हम क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम सम को सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सम की तरह। तो लिख देते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल।
2.4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने? 43.2 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कवर करना हो तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 43.2 अपॉन में क्या लेंगे हम? 10। ठीक है, पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। 43.2 डिवाइड होगा किससे? 2.4 से, तो अपॉन में 10 आ गया। अभी डिवाइड हो रहा है किससे? 24 अपॉन में 10 से, तो 432 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 24, तो 4320 अपॉन में 240। 0 से मेरी 0 कट हो गई। जब मैंने इसे 24 से कट किया तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्टेन करूँगी? अपना 18। तो कितना चलेगा वो? 18 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 18 किलोमीटर। तो दैट्स इट बच्चा पार्टी, आज के लिए इतना है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। अब आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं इसके बट भी डिस्कस और सारे एग्जांपल्स आपको करा दूंगी। तब तक के लिए आप पूरी रिवीजन करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई मोटिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।